हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को सर्दियों के मौसम में शूज़ बनाना बताएंगे, जो कि सर्दियों के मौसम में अक्सर शूज़ पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसा कि अगर आप स्लीपर पहनेंगे तो साइडों से हवा लगती रहती है और ये शूज़ जो है ये साइड से पैक होता है, तो कहीं से भी आपको ठंड लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये शूज़ ठंडे के मौसम में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसको बनाने के लिए मैंने लंबाई चौड़ाई अपने स्लीपर से ही लिया है। सारी जगह की इसकी लंबाई चौड़ाई आपको डिटेल से बता दूंगी कि किस तरह से इसको नापना है, किस तरह से इसकी कटिंग करना है। तो देखिए, मैंने सूट से निकला हुआ ये जो फोम होता है, इसको आप फेंके नहीं, इसी का यूज़ करके आप बना सकती हैं। तो मैंने एक स्लीपर लिया है। जिस साइज़ का आपको बनाना हो उस साइज़ का आप अपना चप्पल ले लें। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से आउटलाइन कर लेना है इसकी साइज़ लेने के लिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसका निशान लगाना शुरू किया है। तो ये निशान लगाने के बाद उसके बाद जो निशान लगा होगा उस पर हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो देखिए, हमारा ये स्केच पेन जो है अच्छी तरह से चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से निशान पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी पहले से कटिंग करके रखा हुआ है इस तरह से। लेकिन अगर आपको निशान लगाना हो तो आप सेम उसी तरह से निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं। वो मैंने आइडिया आपको बता दिया है, देख सकती हैं आप। इसी स्लीपर की साइज़ से मैंने इसको कट किया है। इसको कटिंग करने के बाद फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी हमें इस तरह से कट करना होगा। जो देखिए यहाँ पे मैंने जो लगाया है, इसको हमें ये स्लीपर के हाफ भाग से, यानी कि जहाँ तक आपको पैर ढकना हो, जितनी चौड़ाई में आपको आगे का पार्ट बनाना हो उस हिसाब से आप रखें इस तरह से। और दोनों साइड 1.5 इंच के लगभग छोड़ के, देखिए 1.5 इंच मैंने इस साइड छोड़ा है और इस साइड भी 1.5 इंच है। 1.5 इंच छोड़ के आप निशान लगा दें और ये निशान हमें बस साइड से यहाँ तक ऐसे तिरछा कर लेना है। ऊपर हमें लंबाई नहीं बढ़ानी होगी और इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। देखिए कितना परफेक्ट ये कटिंग आई है। तो इसी तरह से आप कटिंग करके इसको बना सकती हैं। अब इसको बनाने के लिए आप कोई भी मोटा पतला जिस तरह का कपड़ा यूज़ करना चाहती हैं लगा सकती हैं। इसको आप पुराने जीन्स से बना सकती हैं या कोई भी मोटी टॉवेल वगैरह का यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फोम का ही यूज़ करें, या ऊपर की साइड भी दूसरा कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये पतला सा वाइट कलर का कपड़ा यूज़ किया है। आप इसकी जगह चाहें तो पुराना स्वेटर, पुरानी शॉल या लेगिंग वगैरह या कुर्ती वगैरह किसी का भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। आप कोई भी कपड़े से इसको बना सकती हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड से हम कपड़े को लगाएंगे और इसकी पूरी गोलाई में आउटलाइन से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करेंगे। ये कटिंग आपको ध्यान से करनी होगी कि आपको जो आपने जो सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए, बस जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वही कटना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आप देख सकती हैं कि हमारा नीचे वाला पोर्शन पूरी तरह से तैयार है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये हमें तैयार करना है। तो इसको भी हमें नीचे की साइड से कपड़ा लगाना है और ऊपर की साइड से भी कपड़ा लगा लेना है। आप जो भी कपड़ा चाहें लगा सकती हैं। ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस कलर का कपड़ा यूज़ किया है। आप चाहें तो जीन्स की जो पैंट होती है उससे आप पूरा स्लीपर उसी से बना सकती हैं। तो अब हमें इस पर भी सिलाई लगा लेनी है, पूरी आउटलाइन कर लेनी है इसको। कपड़े को थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है ताकि हमारे कपड़े में कहीं भी सिलवट ना आए। तो इस तरह से कपड़े को टाइट करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ का भी हम कट कर देंगे और इस साइड हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए, ये वाला पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है, यानी कि नीचे का पोर्शन और ये आगे वाला पार्ट, ये दोनों हमारा रेडी है। अब साइड से जो हमें पट्टियाँ लगानी है वो हमें बनानी होंगी। देखिए इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करना है। अब साइड से पट्टियाँ जो लगानी है उसके लिए भी मैंने सीधा कपड़ा कट किया है। इसको थोड़ा ज़्यादा लंबाई में हम बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बाद में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पूरी लंबाई नाप करके सेम साइज़ में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा ली है। तो अब इसे इस पर रखेंगे, इस फॉर्म पर, और नीचे की साइड से एक कपड़ा लगाएंगे।
इस तरह से हम पतला सा कपड़ा इसमें भी यूज़ करेंगे और इस पर हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना होगा और ये हमारा आगे का पार्ट है, यानी कि स्लीपर शूज़ बनाने के लिए हमारा हर एक पार्ट तैयार हो चुका है। बस अब हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो ये जो सीधी सी पट्टी मैंने तैयार की है उसमें भी हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए मैंने पाइपिंग भी कट कर ली है। ये मैंने उरेप कपड़े से कट की है। आप चाहें तो सीधे कपड़े से भी पाइपिंग लगा सकती हैं, लेकिन उरेप कपड़े की पाइपिंग ज़्यादा फिट आती है और वो खूबसूरत भी लगती है। तो अब इसे हम यहाँ एक सिलाई से इस पर जॉइंट कर लेंगे। पाइपिंग को हम हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हम ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको एक सिलाई लगा करके इसको पाइपिंग की तरह बना लेंगे। तो आप देख सकती हैं कि मैंने इसमें और ये सीधी वाली पट्टी दोनों में मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है। अब हमें इसको अपने शूज़ के नीचे वाले स्लीपर में, यानी कि नीचे वाले पार्ट में हमें जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये जो सीधी वाली पट्टी है इसे हम जॉइंट करेंगे। तो इसको जॉइंट करने के लिए ये वाली पट्टी ऊपर का पार्ट है, इसे हम इस तरह से रख करके देख लेंगे। आप चाहे तो निशान भी लगा लें या इस तरह से रख करके देख लें। इसे 1 इंच अंदर से हम इस पट्टी को सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने पट्टियों को सिलाई लगाना शुरू किया है। इसे इस तरह से घुमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो अब इस साइड की पट्टी जहाँ से मैंने शुरू की थी उसी के सामने हम दूसरी साइड भी इस पट्टी को कट कर देंगे। अब यहाँ तक पट्टी को सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद फिर ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से रख करके देख लेंगे। दोनों तरफ हमें बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से हम रख करके देखेंगे। उसके बाद चाहे तो आप इसका भी सेंटर का निशान लगा लें। मैंने तो कोई निशान नहीं लगाया है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ सेंटर का निशान लगा लें। अब यहाँ से इसे रख करके इस पर हम पहले बीच से हम सिलाई लगाएंगे एक साइड की, फिर वहीं बीच से दूसरी साइड की हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान से इसकी भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने एक साइड की सिलाई तो पूरी कर ली है। अब उसी तरह से हमें दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो अब आप देख सकती हैं कि हमारा शूज़ ये पूरी तरह से बनके तैयार है। बस साइड से हमें पाइपिंग लगाना होगा। देखिए मैंने सेम डिज़ाइन सेम साइज़ से इस शूज़ को बनाया है। अब ये वाला जो कपड़ा है उसे हम सुई से उसको मजबूत करेंगे सिलाई करके। और ये जो किनारे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है फोम और कपड़ा, इन सारे को हम कट करके बराबर करेंगे, जिससे हमारी पाइपिंग लगाने में थोड़ा इजी रहे। क्योंकि फोम की वजह से ये थोड़ा हैवी हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, तो पाइपिंग लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए इसको कट करके बराबर करना ज़रूरी होता है, ताकि सिलाई लगाते समय, पाइपिंग लगाते समय हमें आसानी से पाइपिंग लग जाए हमारी। तो इस तरह से देखिए मैंने साइडों के पार्ट को कट कर दिया है। अब ये किनारे से बिल्कुल फ्रेश है। अब इस पर हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए देखिए मैंने उरेप पट्टी कट की है और साइड से मैंने एक सिलाई से इसे फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड से यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड से यहाँ से हम इस पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि पाइपिंग पीछे से ही शुरू करें, ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग में अगर कमी हो तो वो आगे से दिखे ना, तो इसलिए हमें पाइपिंग पीछे से लगाना शुरू करना है। तो अब यहाँ से हम एक सिलाई से पूरी गोलाई में पाइपिंग को अटैच कर देंगे।
इस पाइपिंग को हमें ध्यान से लगाना होगा, हमारी सिलाई कहीं भी उतरनी नहीं चाहिए। पाइपिंग हमारी एक साइज़ की होनी चाहिए। तो देखिए मैंने एक सिलाई से इसे जॉइंट कर लिया है। अब इस पाइपिंग को नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे, नीचे की साइड पलट देंगे। पूरी तरह से इसको नीचे करने के बाद हम चारों तरफ से अपने शूज़ को इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम पीछे की साइड से फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो पाइपिंग है इसे नीचे की साइड हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये ऊपर की सिलाई लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि फोम की वजह से कपड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन इजीली लग भी जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है कि हमारी सिलाई कहीं भी उतरनी नहीं चाहिए और सिलाई कहीं कपड़े पे भी ना आए, नहीं तो वो देखने में बुरी लगती है। तो इसलिए हमें पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है ताकि वो सिलाई हमारी छुप जाए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा शूज़ पूरी तरह से बन के तैयार है, लेकिन यहाँ साइडों से ये खुला हुआ है। तो अब हम सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से हम इसे सिलाई से टाके लगा देंगे और इसको पूरी तरह से मजबूत कर देंगे। तो इस तरह से आप 4-5 टाके लगा दें तो आपका यहाँ से शूज़ पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग पूरी बनी रहेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाके लगा दिए हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी टाके लगाने होंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि हमने एक साइड तो टाका लगा करके इसे फिक्स कर दिया है। अब दूसरी साइड का मैंने इसी तरह से कर लेना है, यानी कि देखिए इस साइड का मैंने छोड़ा हुआ है, इसे भी हम उसी तरह से कर लेंगे। तो मैंने पूरी तरह से टाके लगा करके इस शूज़ को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अब डेली वेयर के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट है। आप भी अपने घर पे इस तरह से शूज़ बना सकती हैं। ये शूज़ बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ठंडे के मौसम में आप जिस तरह की कुर्तियाँ पहनती हो या जिस तरह के कपड़े हों आपके, उस कपड़े से आप मैच करके शूज़ बना सकती हैं। रंग बिरंगे शूज़ डेली यूज़ के लिए अपने कपड़ों से मैचिंग करके आप डेली यूज़ कर सकती हैं। और ये शूज़ बनाना बहुत आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो आई होप कि आज की मेरी शूज़ की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।